अभी दौर चल रहा है और हर प्रत्याशी अपने माहौल बनाने के मूड में लगा हुआ है। अभी तक आपने देखा होगा कि अधिकतर जो है जब कभी कोई महिला सीट आती है तो महिला चुनाव लड़ती है और पुरुष उसके लिए कैंपेनिंग करते नजर आते हैं। लेकिन हम इस समय एक ऐसी सशक्त महिला से आपका परिचय कराते हैं जिनके पति चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो उनके कंधे से कंधा मिलाकर फील्ड में नजर आ रही हैं। हमारे साथ आनंद भदौरिया सपा का जो प्रत्याशी हैं धौरहरा से, उनकी धर्मपत्नी अर्चना सिंह साथ में हैं। जी, हमने देखा है कि लगातार जिस दिन से नामांकन का दौर शुरू हुआ है, आनंद जी से ज़्यादा आप कैंपेनिंग करते नजर जा रही हैं। क्या लगता है इसके पीछे ये एनर्जी, ये ताकत, ये उनके से कंधा मिलाकर चलने की पीछे की एनर्जी, क्या लॉजिक है इसके पीछे का? इसके पीछे लॉजिक ये है कि एक तो 29 धौरहरा का चुनाव लड़ना इस बार ये हम दोनों का साझा निर्णय था और उसमें मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा कि नहीं, हमारी ये फील्ड है और हमें इस फील्ड को बनाए रखना है। हमारे ये सारे लोग जो हमारे साथ हैं, इन लोगों ने 14 में भी हमारे साथ बहुत मेहनत की थी और इनकी ऊर्जा अभी 10 साल तक वैसी की वैसी थी। इस ऊर्जा को हमें और बनाना था आगे, इसलिए हमने जो है 29 धौरहरा को फिर से अपनी चुनावी रणनीति के लिए चुना। और क्योंकि मैं एक सोशल वर्क की टीचर हूँ, स्टूडेंट कह सकते हैं आप, तो इसलिए क्योंकि हम फील्ड पर ही काम करते हैं अपने प्रोफेशन में भी। हमारा मेन काम होता है HIV पेशेंट्स के साथ में, सेक्स वर्कर्स के साथ में, गांव की महिलाओं के साथ में। मेरी PhD भी जो है वो गांव की महिलाओं की सैनिटेशन हाइजीन की प्रॉब्लम्स पर ही है। तो हमारा और आनंद जी की जो सोच है गांव के लिए काम करने की, स्मार्ट सिटी की नहीं स्मार्ट विलेजेस की बात करने की, वो जो सोच एक थी, उसी सोच का नतीजा है ये चुनाव और इसका परिणाम आप देखेंगे परिणाम के बाद। आपने कहा कि साझा निर्णय है, तो क्या निर्णय में कोई कसमकस थी जो साझा मिलकर निर्णय लेना पड़ा? नहीं, हमारे अंदर कोई कसमकस नहीं थी। कार्यकर्ताओं में थोड़ी जोश की कमी हो गई थी, क्योंकि जिस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है, जिस तरह वो कार्यकर्ताओं का शोषण कर रही है, उनको परेशान कर रही है, तो उसमें थोड़ी कसमकस थी। लेकिन हमने ये कहा कि वक्त ज़रूर बदलेगा और वक्त बदलेगा मेहनत और संघर्ष से, जिसके लिए हम ये कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में कसमकस से क्या तात्पर्य? क्या कार्यकर्ता सपा के घबराए हुए हैं? सपा के कार्यकर्ता तो संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, जुनून के लिए जाने जाते हैं। नहीं, उनके अंदर जितना जुनून है उतना शायद ही किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं में युवा पार्टी कही जाती है। ऐसी कोई जुनून की कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर इलेक्शन में जो आ रहे हैं, अभी आप देखिए जिला पंचायत के भी चुनाव हुए, जिस तरीके से वो बल का और इस सब चीज़ों का प्रयोग करती है, उससे कार्यकर्ताओं को हमें समझाना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो डरते बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनको एक लीडर की ज़रूरत होती है जो उनके आगे चले, बस इतनी सी बात होती है। क्या लगता है कि आप सोशल वर्कर से बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, सोशल सर्विस से, गांव आपकी पहले से ही लोगों के बीच में पकड़ मानी जाती है, तो आधी आबादी को कितना अर्चना सिंह समाजवादी से जोड़ पा रही हैं? और जोड़ पा रही हैं तो फिर उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का लॉजिक है आधी आबादी पूरा हक, जो आपने मैनिफेस्टो में भी देखा होगा, जो गठबंधन का मैनिफेस्टो है उसका मैनिफेस्टो भी है आधी आबादी पूरा हक। और ये बहुत बहुत काबिले तारीफ़ मैनिफेस्टो जो गठबंधन का आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो महिलाओं के अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया हर गरीब महिला के अकाउंट में डालेंगे, जिससे आप समझ सकते हैं कि जो पुरुषों से ज़्यादा महिलाएँ, मुझे लगता है एज अ महिला मैं समझती हूँ कि महिलाएँ ज़्यादा समझदार होती हैं इकोनॉमिकली भी। वो अपने घर को अच्छे से बैलेंस करती हैं, मुसीबत के लिए भी बचा कर रखती हैं। और इसलिए शायद सरकार ने, गठबंधन की जो आने वाली सरकार है, उसने भी ये सोचा है कि वो 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं के अकाउंट में डाले, जिससे वो अपनी घर गृहस्थी को अच्छे से मैनेज कर सकें। केवल खाना और सो जाना ही ये तो जानवरों का काम है। इंसानों को शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, आगे फ्यूचर के लिए थोड़ी सेविंग भी चाहिए होती है। और साथ साथ मनरेगा मजदूरी डबल करना, और जिस तरीके से 30 लाख नौकरियों में 15 लाख नौकरियों महिलाओं के लिए रिजर्व करने जा रही है जो आने वाली सरकार है, तो वो काबिल तारीफ़ चीज़ है और ये चीज़ें हमें अपनी महिलाओं तक पहुँचानी है। तो ये हैं आनंद भदौरिया की अर्धांगिनी, जो आधी आबादी की वोट पर जो फोकस करने के लिए जनता के बीच में जा रही हैं। कह रही हैं गठबंधन का मैनिफेस्टो और इनकी कैंपेनिंग जो है आधी आबादी को समाजवादी पार्टी से जोड़ेगी। हालांकि कितना जोड़ेगी ये जो है मतदान बताएगा। लखनऊ की रिपोर्ट, गोपालगिरी।